जय श्री कृष्णा सभी को। आज का दिन की शुरुआत, आज के व्लॉग की मेरी शुरुआत होती है मेरे और मेरे बेटे के बीच में एक तगड़े से कंपटीशन के साथ में, जो कि है रॉक पेपर सीजर का ये फनी सा व्लॉग। आज हम इसका पूरा व्लॉग आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत ही मजा आया कहने को, देखिएगा जरूर। आगे यहाँ पे शाम को 6 बजे मैं वापस अपनी ड्यूटी पे यानी कि किचन में आ चुकी हूँ। आज बनाने जा रही हूँ करेले की सब्जी, जो कि मैंने पहले ही हल्दी नमक लगा के रख दिए थे, जिससे कि इनका कड़वापन दूर हो जाए। प्याज को चॉप करने जा रही हूँ। प्याज को छील के रख देती हूँ, उससे उसका थोड़ा जो आंखों में पानी वाला प्रोसेस होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। यहाँ पे मैं करेले की सब्जी में छिलकों का भी यूज करती हूँ। कौन कौन करता है बताइएगा जरूर। प्याज मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। अब इसी के साथ क्या है, चॉपर का यूज़ कर लेने का ये फ़ायदा है कि इसमें प्याज आराम से बारीक बारीक बिल्कुल छोटे छोटे कट जाते हैं। मसाला बना के रख देती हूँ। हो गई है शाम, अब मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाती हूँ। फ्रेशन अप होके मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। शाम का टाइम है। बच्चों ने बोला मुझे, हम लोगों को पीना है बनाना शेक। बनाना शेक के साथ साथ मुझे एज यूजुअल मैंगो शेक भी बनाना ही था, तो मैंगो जूस के साथ। कल मैंने मैंगो जूस जो बनाया था वो काफ़ी मीठा मीठा सा बना था, तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा आज एक छोटी सी कैरी डाल लीजिए, कच्चा जो आम होता है वो डाल लिया जाए। उससे क्या होगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा, फ्रूटी जैसा टेस्ट आता है। तो आम यहाँ पे मैं छील रही हूँ। अब क्या करते हैं, जो वो वाले आम होते हैं, केसर आम हो गया या फिर गुलाब खास आपके यहाँ क्या बोलते हैं, जो ऊपर से रेड और ग्रीन ग्रीन होते हैं, वो वाले आम खट्टे मीठे होते हैं, तो उनका मैंगो शेक अच्छा बनता है। लेकिन ये जो ग्रीन वाले लंगड़े आम होते हैं, कई बार तो बहुत ही ज़्यादा खट्टे आते हैं और कई बार बहुत ही मीठे आते हैं। इसकी वजह से क्या है, हमें एडजस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैं तो भैया यही करती हूँ, उसमें थोड़ा सा एक छोटी सी कच्चा जो आम होता है वो मिला लेती हूँ। उससे क्या होता है, उसका जो टेस्ट होता है ना, एनहेंस हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो हमें टेस्टी भी लगता है। अभी यहाँ पे मैं लेके आई हूँ दूध का भगोना। उसमें से उतारी मैंने डेली वाली जो मलाई होती है वो मलाई तो शायद आप लोग भी उतारते होंगे घी बनाने के लिए। मैं तो घी मोस्टली घर का ही यूज़ करती हूँ, बाहर का घी मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे अभी मैं क्या कर रही हूँ, मेरा बनाना वो मैंगो शेक जो है वो बनाने जा रही हूँ। मैंगो शेक मेरा बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं स्ट्रेन कर लूँ। एज यूजुअल आपको पता ही है, स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसमें रेशे जो आते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, खासकर बच्चों को। मैंगो शेक रेडी है, चला फ्रिज में। मैंगो जूस बनाने के बाद में मैं सोची सब्जी बना के मैं रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं करेले की सब्जी बना रही हूँ। तो करेले को मैं फिल कर रही हूँ, मसाला जो मैंने पहले से बना के रखा था। मैं करेले की सब्जी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। इसके लिए मैं क्या करती हूँ ना, कि करेले को फिल करके डायरेक्ट मैं कुकर में छोड़ देती हूँ, ना उबालना ना सेकने का झंझट खत्म। एक सीटी मारती हूँ, इसमें करेले पूरे तरीके से रेडी हो जाते हैं। इस तरीके से कौन कौन बनाता है मुझे ज़रूर बताइएगा, या फिर आप लोगों का क्या प्रोसेस है। वैसे तो काट के भी बनाए जाते हैं, लेकिन जब भरवा जो करेले बनाते हैं तो मैं इसी तरीके से प्रेफर करती हूँ। एक क्या होता है, बच्चों के साथ में जल्दी भी ज़्यादा रहती है, तो फटाफट से भी बन जाते हैं। अभी मेरा लास्ट काम बचा था आटा लगाने का। आटा लगा के रख दूंगी ना, तो फिर क्या टेंशन नहीं रहती है कि हमें आटा भी लगाना है। फटाफट से रोटी सेक लेंगे, आटा सेट होके रहता है। शाम को हस्बैंड आ गए थे, चाय वाय पीने के बाद में उन्होंने बोला कि एक काम करो, आज रोटियाँ बना ही लो, हम खाना वाना खा के ही पार्क चलेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। शाम को 7:30 बजे आज मैंने रोटियाँ बना ली थी, ताकि क्या है ना कि काम जल्दी हो जाए। तो फिर बच्चों को भी थोड़ा पार्क में जाने का, मोस्टली तो वो पहले ही जाते हैं, मीन्स ऑफिस से आने के बाद में चाय वाय पी के फ्रेशन अप होके बच्चों को लेके पार्क चले जाते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा उनको आने में ही लेट हो गया था, तो फिर सोचा कि क्यों ना इसी तरीके से किया जाए कि पूरा काम फिनिश कर लें, उसके बाद में जाएँ, तो फिर आने की टेंशन नहीं रहती कि हमें लेट होएगा, खाने में लेट हो जाएगा या फिर काम फिनिश होने में लेट हो जाएगा। शाम के टाइम पे आप लोगों में से कौन कौन पार्क जाता है बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे ये देखिए मेरी रोटियाँ बन के मोस्टली तैयार हो चुकी है। अब हम खाना वाना खाने के बाद में निकल चुके हैं पार्क के लिए। पार्क में देखिए मेरी बेटी कैसे घूम रही है मस्ती में। बेटा जो है यहाँ पे झूला झूल रहा है।
गया था साइकिल चलाने, लेकिन वही है बदमाशी, आपको बच्चों की पता ही है। साइकिल की सारी हवा निकाल दी, हवा डालने वाला देखा तो वो बैठा नहीं था। अब ये देखिएगा, मैं यहाँ पे वॉक कर रही हूँ थोड़ा। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे मेरा बेटा है जो दौड़ लगा रहा है, पता नहीं क्यों लगा रहा है, इसको ज़रूरत तो नहीं है, तो पता ही है आपको, मस्ती बच्चों की। ये हमारे पार्क का व्यू है, देखिए नाइट में भी कितनी रोशनी है। यहाँ पे इस टाइम पे बच्चे, बहुत सारे लोग बच्चे जो होते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, कुछ बच्चे बेसबॉल भी खेलते हैं यहाँ पे। अब ये लाडो है जिसको बस घूमना ही घूमना है, गोदी में बिल्कुल भी नहीं रहना है इसको। यहाँ पे खुली जगह जब भी देखते हैं तो इसको सिर्फ घूमना है, चीज़ें उठानी है जो। अब यहाँ पे हम घूम घाम के आ चुके हैं पार्क, फ्रेशन अप होके। अब हमारा सारा जो काम बचा हुआ जो काम था सारा काम फिनिश कर लिया है। अब हम जा रहे हैं सोने। सो बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।